It's India, so humid and hot nowadays, especially in North India. But many places in India still, we have a different kind of climates. And same time, we are known as a country, unity in diversity. Almost all religions existed on planet are flourishing in India. Many castes and creed and many languages spoken in India. That's why we are called as a unity in diversity. तो ऐसा है हमारा भारत, जहाँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग, अनेक जातियों के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग, मल्टी कलर्ड पीपल बाय स्किन, गोरे भी हैं, काले भी हैं, मध्य कलर के भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, मोटे भी हैं, लंबे भी हैं, हर तरह के लोग इस भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं. There are classes too, due to politicians of our country, for the sake of vote, the politics of vote force them to divide our people in the name of caste, creed, race, religion. So we are multicolored, we are multi-ethnic, and so and so. So what I want to say today, now my name is Rakesh Gandhi. I'm from India, as I told, from North India especially, near Varanasi, a very holy place, a place where a place which is established by the god Shiva. So what I want to say today, now I am a 50 plus, my age is crossing 50, and what I realize now is that the heaven and hell, स्वर्ग और नर्क, जिसे हिंदी में कहा जाता है, और उर्दू में जन्नत और दोजख. तो ये जन्नत और दोजख यानी हेवन एंड हेल आर नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस. व्हाट आई रियलाइज, व्हाट आई फील नाउडेज, इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस as described in our religion. Almost every religion, either it is Christianity or Islamism or Hinduism, in every religion it is believed that there is a place which is established by the God, and there is a kingdom of God. वहाँ पे जो है हमारी मौत के बाद हम सबकी एंट्री होती है, या कह सकते हैं कि वहीं से पूरा जो है संसार संचालित हो रहा है. लेकिन मेरा विश्वास है कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई ऐसी जगह नहीं है. इट्स नॉट अ जियोग्राफिकल प्लेस, बट इट्स मेंटल स्टेट. हमारा जो मानसिक स्तर है, हम जिस मानसिक अवस्था में जीते हैं, दैट इज़ द स्वर्ग एंड नर्क, हेवन एंड हेल. तो व्हाट आई से कि इट्स अ मेंटल स्टेट, ऐसी कोई जगह नहीं है. इसलिए मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि स्वर्ग और नर्क जैसी काल्पनिक चीज़ों के पीछे भागने से बेहतर है कि हम जो है अपने जीवन में जीते जी अपनी मानसिक अवस्था को स्वर्ग जैसी करें, हेवन जैसी करें. वी शुड लिव हेवनली लाइफ. इट इज़ इन आवर हैंड. ये हमारी पहुँच में. हम अगर अपने मानसिक स्तर को अपने कर्मों द्वारा, अपने विचारों द्वारा उस अवस्था में ले जा सके जिसे हम कह सकते हैं कि हेवनली स्टेट
ऑफ माइंड। तो स्वर्ग और नर्क जिसकी कल्पना की गई है कि मौत के बाद हमें वो चीज़ें मिलती हैं, वो असल में यही है। आप नर्क में जी रहे हैं या स्वर्ग में जी रहे हैं, ये आपकी मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। गलत और अनैतिक कार्य करने वाले, व्हाट आई रियलाइज, दे आर लिविंग इन हेल, देयर लाइफ इज़ लाइक अ हेल। आई मीन टू से not their physical life. Their physical life may look gracious. They are moving in big cars, residing in a big house with so many facilities. But if their mental state is not good, if their mental state is like hellish, नरक की तरह अगर उनकी सोच है, अगर नरक की तरह उनके विचार हैं, अगर नरक की तरह उनके कर्म हैं, तो नरक में वही लोग जी रहे हैं। तो इस नरकी जीवन से बाहर निकलने के जो तरीके हैं वो यही हैं कि हम अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य की डिफिनीशन को लेके भी तरह तरह की बातें हैं। अच्छे कार्य मीन्स we are energy, what I realize. According to me, our existence is a energy. और ये हमारी जो मेंटल स्टेट है ये भी एक एनर्जी ही है। और जब हम, जो मैं समझता हूँ, जो मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, यानी जब हमारी जब मृत्यु हो जाती है, जब वो एनर्जी, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, बट इन इंडिया, इन हिंदुज़म, वी कॉल्ड इज आत्मा। आत्मा मतलब विच इज़ नॉट विजिबल, इज इनविजिबल एग्जिस्टेंस ऑफ ourself. In fact, we are, if you realize, we are only soul. ये जो हमारी बॉडी है, आप कह सकते हैं, इट्स लाइक अ मशीन, एंड you can say it's like a car. Suppose car need a driver. So what I realize, our soul is a driver of this machine. ये जो मशीन रूपी हमारा शरीर है, इसका ड्राइवर जो है सोल, उसको आप मस्तिष्क भी कह सकते हैं। माइंड एंड सोल आर ऑलमोस्ट, आई फील कि सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। माइंड इन्फ्लुएंस हो जाता है और सोल जो है एक ऐसा अस्तित्व है हमारा, वही हमारा अस्तित्व है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जब भी जो मैं मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ, हेवन एंड हेल की बात कर रहा हूँ, जब भी कुछ हम ऐसा करने जाते हैं जो हमें नर्क की तरफ ले जाए, तो हमारी सोल वहाँ पे हमको द सोल रिमाइंड अस, वो एक विसल बजाती है, एक सिग्नल देती है कि इट्स रॉन्ग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, स्टॉप। बट माइंड जो है इन्फ्लुएंस कर देता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि अगर जो अच्छे और बुरे कर्म के डिफिनीशन की मैं बात कर रहा था, अच्छा कर्म वही है जिसे हमारी आत्मा जो है सपोर्ट करती है, जिसे जो सिग्नल्स हमारी सोल से आते हैं, इफ़ वी फॉलो दैट सिग्नल्स and do according to the signal of soul, then our karma will be heavenly karma. Means वो कर्म, वो कार्य, वो विचार हमें स्वर्ग की अनुभूति देंगे, और वही स्वर्ग और नरक है। रही बात मृत्यु, यानी जब ये ऊर्जा, जिसे मैं कहता हूँ आत्मा भी आप इसे कह सकते हैं, जब ये शरीर को त्याग देती है तो क्या होता है, ये बड़ा जटिल विषय है
और मानव सभ्यता आज तक इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई है, जिसे प्रमाणिक उत्तर कहा जाए, जिसे साइंटिफिक आंसर कहा जाए। तो कुल मिला के स्वर्ग और नरक मीन्स heaven and hell are not not a place, not a geographical place. ये mental state है, these are the mental state, and it is very much in our hand to make our life a heavenly life where we can enjoy just the bliss and bliss and bliss. और व्हाट आई फील कि यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए कि हम अधिक से अधिक खुशी मीन्स हैप्पीनेस मीन्स ब्लिसफुल लाइफ जी सकें। तो आज का मेरा ये छोटा सा विषय यही था डिवाइन टॉक का कि हेवन एंड हेल जिसके चक्कर में हम पड़े रहते हैं धर्मों के माध्यम से। एक समय था, आई हैव हर्ड दैट चर्चेज यूज टू सेल टिकट फॉर द हेवन, एंड यू कैन सी इन हिंदुज़म आल्सो मोस्ट ऑफ ग्रंथा एंड मोस्ट ऑफ गुरुज़, या आप जो भी कहिए, जो धर्म के तमाम ऐसे ग्रंथ हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि आप ये करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मौत के बाद आप वो करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और लोग मतलब वो लोग जो जीवन भर ऐसे कार्यों में फंसे हैं जिसको उनकी आत्मा कतई उन्हें अलाउ नहीं करती करने के लिए, वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो अपराध कर रहे हैं, वो हिंसा कर रहे हैं, यानी कि जितने भी कार्य हैं जो उन्हें कह सकते हैं कि नरकी अवस्था में लेके जा सकते हैं उनके मानसिक स्तर को, वही सारा कार्य कर रहे हैं। और फिर जाके मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं इस उम्मीद से कि उन्हें इस मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। नहीं 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 फ्रेंड्स, दिस इज़ माई सब्जेक्ट फॉर टुडे। दिस इज़ नॉट द वे। देयर इज़ नथिंग आफ्टर डेथ। व्हाट आई रियलाइज, एनर्जी में मिल जाती है, एज टोल्ड इन आवर spiritual literature that our body is made of 5 things: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्व हैं जिनसे ये हमारी फिजिकल शरीर बनी हुई है। और एज सुन एज आवर सोल लेफ्ट अस, ये 5 तत्व से बना शरीर फिर से उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। मीन्स एनर्जी में मिल जाती है। दैट्स द लाइफ, व्हाट आई रियलाइज, व्हाट आई फील, दैट्स द लाइफ, नथिंग एल्स इज देयर। सो बी हैप्पी, बी ब्लिसफुल, do whatever can give you blissful life. Thank you. Namaskar.